बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र, लास्ट वीक में जो वीडियोस हमने स्पेसिफ़िकली जो पिछली 3 वीडियोस थी जो कि हमने उसमें सारी स्ट्रेटजी जो सी है वो प्लान की, और स्पेसिफ़िकली जो थर्सडे की वीडियो थी उसमें पूरी स्ट्रेटजी बताई थी कि फ्राइडे को हमने कि हाई लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और उसमें ही हमें जो सा है वो दोबारा से ऑप्शन मिल जाएगी कि हम चीज़ें उन्हीं को या तो डिप पे बाय बैक कर सकें या हम किसी और में शिफ्ट कर सकें। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिन दोस्तों ने उसको फॉलो किया है वो ऑलरेडी इस वक्त एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर कर दोबारा वो चीज़ें जो सी हैं 5-6% पे, या जो बड़ी आइटम्स हैं वो 4-5 रुपये नीचे जो सा है वो उनको अवेलेबल है। तो दोबारा उनके पास चांस है कि वो उसको बाय करें, और फर्दर जो सा है 2-3 के डिफरेंस पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जो सा है वो गेन कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि टाइम टू टाइम जो सा चीज़ें हमें फ़ायदा भी देती हैं। आल्दो कि बहुत सी अनप्रडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, वो पॉलिटिकल साइड पे कोई चीज़ हम 100% जो सा है वो एक्यूरेट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन उसमें स्ट्रेटजी हमारी ये होती है कि हम दोनों ऑप्शंस को देख लेते हैं कि अगर तो मार्केट इस तरह बिहेव कर रही है तो हमारी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर इस तरह बिहेव करे तो उसमें हमने फिर किस तरह स्टॉप लॉस इंप्लीमेंट करना है। तो इसी सूरत हाल में, ऐसी वॉलेटिलिटी में हम कुछ ना कुछ जो सा वो फिर गेन कर सकते हैं या अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं। तो अभी मार्केट के हवाले से नेक्स्ट वीक जो सा है जी इंशाल्लाह ताला देखें, जो सूरत हाल है मार्केट की, फ्राइडे क्लोजिंग आपको पता है क्या हुआ, ज़बरदस्त किस्म का उसमें जो सा था वो पॉजिटिव मोमेंटम रहा। लेकिन आप देखें कि जो डे एंड था उसके बाद वहाँ पर उसमें एक सेलिंग प्रेशर आया, और उसमें इफ़ेक्ट वही था कि पॉलिटिकल साइड पे जो सी जैसे ही इस वक्त कोई चीज़ आपको फ़ील होती है कि वो आगे फिर अनस्टेबिलिटी कर सकती है, अनसर्टनटी, तो वो तमाम चीज़ों पे हावी हो जाती है। और इस वक्त जो मेन एरिया है वो यही है कि आपकी ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है नहीं करती, आगे लॉन्ग मार्च आता है नहीं आता, पॉलिटिकल साइड पे कोई वायलेंस आता है नहीं। तो ये चीज़ें जो सी है अनसर्टेनिटी का बायस बन रही हैं। ऑन इकनॉमिक साइड कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, जो कि एटलीस्ट जो सी कुछ अनाउंसमेंट या कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है गवर्नमेंट ने, जिसमें आईएमएफ के साथ डील है, कुछ सऊदीया की तरफ से रिलैक्सेशन है जो उनका एक हमें उन्होंने डिपॉजिट दिया हुआ था, चाइना की तरफ से कुछ जो सा है वो पैकेज डिस्कस हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ऑन इकनॉमिक साइड फ़ील हो रहा है कि अभी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जो सा है वो जाएंगी। प्लस ये वीक एटलीस्ट जो सा है उसमें आपको पता है कि अभी कोई लॉन्ग मार्च या कोई चीज़ नहीं होगी। हाँ, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी, नेक्स्ट प्लान क्या होगा इमरान खान का वो उसमें अनाउंसमेंट आ सकती है, कोई और बात हो सकती है। बट ये वीक इंशाल्लाह ताला होपफुली उम्मीद है कि एक अच्छा हमें चांस देगा, जिसमें हम एक अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं और सिक्योर भी कर सकते हैं। सिक्योर उसी वक्त होगा जब हम टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे चीज़ों में, क्योंकि कुछ अरसे बाद अगर चीज़ें किसी भी तरह के कुछ डिसीजन होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो दोबारा से वॉलेटिलिटी जो सी है वो ज़रूर आएगी, और उसमें हमें फिर चांस मिल जाएगा कि हम चीज़ों को दोबारा बाय बैक कर सकें। लेकिन अगर हम टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो देन क्या होगा कि वो चीज़ें वहीं पे थोड़ा सा वापस आ जाएंगी और हमें होल्डिंग करनी पड़ेगी। और एग्जैक्टली अगर आप फ्राइडे को देखें तो एग्जैक्टली यही हुआ है। हमने थर्सडे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था तमाम स्टॉक्स को, और वो तमाम स्टॉक्स तकरीबन नियर टू कैप गए, कुछ कैप भी हुए, और फिर वहाँ से कुछ स्टॉक्स ने तो नेगेटिव क्लोजिंग दे दी और कुछ स्टॉक्स जो से हैं वो 6-7% तक डिप ले लिया। तो आप इमेजिन करें कि जिन्होंने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग की होगी, जो कि हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ से ऑलरेडी वो 7% का गेन, और अब वही चीज़ उनको 6-7% 5% नीचे मिल रही हैं। तो इससे बेहतर जो सी है वो मेरा ख़्याल है कि ट्रेड हो नहीं सकती, जो अल्लाह के फजल से फ्राइडे को मिल गई हमें। तो अब इस वीक के लिए हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो यही होनी चाहिए कि उसमें जिन दोस्तों ने तो प्रॉफिट टेकिंग की है उनके पास कैश है। अब अगर हम मंडे को देखें, कल का दिन देखें, तो उसमें इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव मोमेंटम जो सा है वो चलेगा, अगर कोई बैड न्यूज़ ना आई किसी भी एंगल पे। न्यूज़ को फोकस करना है, पॉलिटिकल साइड पे थोड़ा सा अपडेट रहना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फ़ौरन आता है। आपने फ्राइडे को भी देखा होगा, जैसे इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो उसके बाद से मार्केट एकदम जो सा है उसने प्रेशर लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर ये था कि पीएम की स्पीच भी आनी है, तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आई। तो मार्केट जो कि 900 प्लस पे ट्रेड कर रही थी वो तकरीबन 600 की करेक्शन ली, और वो फिर 300 के करीब जो सा उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी।
सो इसी तरह न्यूज़ बेस न्यूज़ सेंसिटिव हुई है मार्केट, सिचुएशन ऐसी है, तो इसलिए न्यूज़ जो सी है उसमें थोड़ा सा अपडेट रहें, और जैसे ही उस पॉलिटिकल साइड पे कुछ चीज़ें हैं तो उसके मुताबिक जो है ना फ़ौरन जो है वो एक्शन लें, तो वो एक अच्छा जो है आप ट्रेड भी मिल जाएगी और अपने आप को सिक्योर भी कर लेंगे। बाकी ओवरऑल मंडे के लिए इंशाल्लाह ताला मार्केट पॉजिटिव रहेगी, बल्कि इनफैक्ट ये पूरा वीक मार्केट अच्छा जो है वो मोमेंटम बना सकती है, और उस पूरे मोमेंटम में हमने अपने प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज़ करना है। उसमें बहुत सी चीज़ों में हमें स्विचिंग करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ों में प्रॉफिट टेकिंग करके उन्हीं को बाय बैक करना पड़ेगा, या प्रॉफिट टेकिंग करके उन शेयर्स में फ़ौरन जंप इन करना पड़ेगा जो कि सेकंड फेज़ में थोड़ा सा रैली बना सकते हैं, या किसी न्यूज़ या इंसेंटिव की वजह से रैली बना सकते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ अगर हम चलते हैं तो इंशाल्लाह ताला इस वीक में हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बाकी जो तमाम शेयर्स हैं उनको क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जिन दोस्तों ने फ्राइडे को प्रॉफिट टेकिंग कर ली वो कहाँ पे या किस तरह बाय करें, जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की वो होल्ड करें, या आगे फर्दर इसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है वो हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम उसमें अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो ये हैं जी वो तमाम स्टॉक्स जिनको हमने लास्ट पूरे वीक में डिफरेंट टाइम पे जो है वो डिस्कस किया, इनमें स्ट्रेटजी सारी प्लान की। इनमें बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको हम काफ़ी अरसे से कैरी कर रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अब कल के लिए इनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले आ जाए टीआरजी। टीआरजी को अगर आप देखें फ्राइडे में तो इसने तकरीबन 85.39 का जो है ना वो हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव दी। तो अब जिस तरह के हमने डिस्कस किया था कि हाई साइड पे जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी करेक्शन लगे वहाँ पे अपने फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो जिन दोस्तों ने प्रॉफिट टेकिंग की उनको तकरीबन 4 पे नीचे ये दोबारा मिल रहा है। और अब कल के लिए इसको आप डिप पे या अगर तो 80 बिलो जाता है तो वेरी गुड, जिसके चांसेस कम है तो ब्रेक इवन पे या डिप पे मिलता है तो आप इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं। और फिर यही टारगेट रखें कि अगर मार्केट पॉजिटिव साइड पे रहती है, सस्टेन करती है, और टीआरजी भी पॉजिटिव साइड पे ऊपर जाता है तो होल्ड करें। जैसे ही आपको फील हो कि थोड़ा सा चीज़ें जो सी हैं वो किसी न्यूज़ की वजह से स्पेसिफिकली करेक्शन की तरफ जा रही हैं, तो फिर वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ओवरऑल जो है टीआरजी जब ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर चलती हैं अगर और थोड़ा सा टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह ताला इसमें पूरा पोटेंशियल है कि 100 की तरफ जाएगा। उसके बाद आ जाए नेटसोल। नेटसोल अगेन जी बिल्कुल तकरीबन ये भी जो है वो 99 के पास जाकर वहाँ से फिर ये आप देखें कि काफ़ी देर तक ये 98 प्लस पे जो है सस्टेन करता रहा, और उसके बाद डे एंड पे जब देखें इसमें भी जब करेक्शन आई है तो इसने अच्छा खासा जो है वो डिप लिया। तो जिन दोस्तों ने इसको जो है वो तकरीबन 98 97 के पास जो है वो अगर प्रॉफिट टेकिंग की होगी जो कि स्ट्रेटजी थी, तो उनको दोबारा अगर आप देखें तो वो अब इस वक्त 94 पे है, और डे लो इसका 91 था, तो कितना तकरीबन 8 रुपये का जो है वो आपको ट्रेड मिला। और 94 के पास अब ये दोबारा आपको जो है वो तकरीबन अपने हाई से 4 रुपये के करीब जो है वो लो साइड पे मिल रहा है। तो इसको अगेन नेटसोल को हमने ओवरऑल टारगेट किया हुआ है जून क्लोजिंग के लिए। तो जो लोग तो इसको अगर लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो उनके लिए स्ट्रेटजी हमने ये डिस्कस की थी कि जब ये 90 से बिलो था कि वहाँ पे आप एवरेज करें या बाय करें और इसको होल्ड कर लें। जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए पूरी स्ट्रेटजी हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, अब के लिए भी यही है। सेम टीआरजी की तरह कल आपको डिप पे या ब्रेक इवन पे मिलता है वहाँ पे एंट्री लें, और अगेन वही जैसे ही 5-6 रुपये ऊपर जाए तो वहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं अगर आप देखें कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा रही है, अदरवाइज़ होल्ड कर लें फॉर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वन है जी वेंसियन। देखें हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि, और मेरा जो सबसे प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि जैसे कोई स्टॉक इस रेट्स पर आए जहाँ पे कि उसका रिस्क मिनिमम हो जाए और प्रॉफिटेबिलिटी के चांस ज़्यादा, तो मैं फ़ौरन उसको मेंशन करता हूँ। तो इवेंसियन जब 70 बिलो गया था तो डैट वाज द बेस्ट प्राइस, और वहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया, और उसके बाद से देखें कि इसमें कितनी अच्छी रैली बनी। ओवरऑल देखा जाए तो वो बेस्ट प्राइस थी। जो इवेंसियन एज अ कंपनी इज़ अ वेरी गुड कंपनी। 100 इसके लिए बहुत इजी टारगेट है, बट इन स्टेबलाइज सिचुएशन जो वॉलेटिलिटी है उसमें डेफिनेटली हर स्टॉक जो है वो हर्ट होता है। तो इवेंसियन जिन दोस्तों ने वहाँ पे बाय किया था वो बड़े अच्छे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इन रेट्स पर। तकरीबन 80 के पास इस वक्त अवेलेबल है, 84 का तकरीबन इसने हाई लगाया था। और अगर आप दोबारा किसी ने बाय बैक करना है तो 80 बिलो जब डिप पे आपको मिले तो वहाँ पे बाय बैक करें, और अगेन वही आपका टारगेट 85 86 से
से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग। नेक्स्ट वन है जी डबल जी एल में भी सेम वही स्टोरी कि ये 18 से ऊपर जो सा गया और उसके बाद जब एंड में करेक्शन आई तो तकरीबन 17 के पास जो सा इसने क्लोजिंग दी, तो ₹1 का जो सा इसने डिप लिया। तो इसमें भी वही स्ट्रेटजी तमाम स्टॉक्स की हमने डिस्कस की थी कि फ्राइडे वाले दिन स्पेसिफिकली हमने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और चीज़ें हमें दोबारा से डिप पे मिल जाएंगी। तो उसमें डबल जेल में भी अगेन जी अब जिनके पास जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर लिया वो इसको डिप पे बाय कर सकते हैं, जिनके पास होल्डिंग है वो इसको होल्ड करें, इंशाअल्लाह ताला ये फर्दर परफॉर्म करेगा। सेम विद टैली ने भी कुछ इस तरह की मूवमेंट दी। तो टैली भी जिनके पास अगर है होल्डिंग तो होल्ड करें और जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर लिया वो इसको दोबारा से डिप पे बाय बैक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी सिस्टम ने सबसे बेहतरीन जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस दी, बिकॉज के जितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है और वो अगर अच्छी खासी करेक्शन ले ले न्यूज़ बेस्ड मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से, तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उतनी जल्दी बाउंस बैक करता है। तो उसमें सिस्टम ने देखें 281 के करीब आई थिंक जो है वो लो लगाया और उसके बाद से उसमें एक ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी। और अगर इस वक्त अगर आप देखें तो सिस्टम भी तकरीबन कैप जो है उसको टच करके जो है फिर वापस इसमें डे एंड पे करेक्शन आई और इसने तकरीबन 348 का हाई लगाया, यानी ये तकरीबन पिछले 3 दिन में अगर आप देखें तो 281 से ये 348, तो आप देख लें कि मोर देन तकरीबन 65 रुपीज़ का जो सा इसने वो हाई और एक लगाया और एक ट्रेड दिया आपको। सो जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं और किसी न्यूज़ की वजह से मार्केट प्रेशर की वजह से डिप लें तो वो गोल्डन चांस होता है कि आप उसमें एंट्री लें, क्योंकि वो बाउंस बैक करते हैं, बड़ी तेज़ी से करते हैं, बहुत अच्छा बाउंस बैक करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिस्टम को टारगेट किया था। तो सिस्टम एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है और जो इसकी प्राइस थी बिलो 300 दैट वाज वेरी गुड प्राइस। और अभी भी इवन स्टिल जो सा ये प्राइस इसकी जो सी है अगर आप देखें तो 328 इट्स वेरी गुड प्राइस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शॉर्ट ट्रेड्स के लिए डेफिनेटली आप जो सा है इसमें स्ट्रेटजी यही है, क्योंकि इसका स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है कि जब ये डिप ले 2-3-4% की वहाँ पे बाय करें और जैसे ही ये फिर रिकवरी दे तो वहाँ पे आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करें। तो सिस्टम के लिए अगेन अगर आपको डिप पे मिलता है तो इसको आप अगेन जो है वो बाय बैक करें और अगेन वही 348-350 के पास जाता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं तो देन जो है उसमें फिर ये स्ट्रेटजी रखें कि 50% को आप ट्रेड कर लें अगर आप 1000 बाय करते हैं और फिर 500 जो है उसको आप होल्ड कर लें फॉर लॉन्ग टर्म। इसके बाद आ जाए जी टीपीएलपी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इनकी न्यूज़ भी थी, थोड़ी सी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई कि फ़र्दर जो है वो कतर के वाले से। तो टीपीएलपी वैसे भी हाई वॉल्यूम स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, जल्दी बाउंस बैक भी करता है, एट द सेम टाइम इसमें करेक्शन भी तेज़ी से आती है। तो ओवरऑल टीपीएलपी जो है इन रेट्स पर वो अच्छा है और अगर आपको डिप पे इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कंपैरेटिवली इसने करेक्शन कम ली, 19 का हाई लगाया और 18.62 पे इसने क्लोजिंग दी। तो टीपीएलपी जो के ये रेट हैं 18, 17, 16 ये बहुत ही बेस्ट रेट है, यहाँ पे आप एंट्री लें 20+ पे टारगेट करके इसमें प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी HTL। आपको याद होगा थर्सडे की वीडियो में यही डिस्कस किया था कि अगर आप हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं हाई वॉल्यूम स्टॉक में तो आप HTL वगैरह को जो है उसमें आप आ सकते हैं, क्योंकि ये करेक्शन में थोड़ा कम गिरते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन ले चुके हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, EPS के वाले से देखा है तो प्राइस बहुत आइडियल है। तो वही हुआ कि HTL को अगर आप देखें तो HTL में ऐसा जो है वो करेक्शन उस तरह नहीं आई, पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ये अपने आप को अब जो है वो सस्टेन करेंगे और स्लो एंड स्टडी अपनी प्राइस को जो है वो बेहतर करते जाएंगे। सो HTL अगेन इन रेट्स पर अगर आप इसको रखें तो इसको भी आपने कम से कम 3 to 4 मंथ्स की होल्डिंग का टारगेट करके रखें। तो अगर चीज़ें स्टेबलाइज रहती हैं तो इसका मैं बार बार कहता हूँ कि 70 आप इजीली टारगेट जो है इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए सिटी फार्मा अगेन जिन रेट्स पर है इन रेट्स पर सिर्फ इसका बाय बनता है और एवरेज बनता है और होल्डिंग ये भी थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए स्टॉक, और इसको भी आप टारगेट बेस खेल सकते हैं, ईज़िली आप इसको 50 टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी हम नेटवर्क का भी स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि इसमें हमने
छोटे स्टॉक में 2 दफ़ा तकरीबन जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की, और इसकी जो बाइंग रेंज बनती है हमेशा, जो बड़ी आइडियल होती है, जहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है, वो 6 टू 6.5 के दरमियान जब आए तो आप आंखें बंद करके वहाँ पर अच्छी खासी बल्क क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो इमीडिएटली अब ये 7 को मेंटेन करता है, उसको क्रॉस करता है, और फिर अगर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं तो ये 8 की तरफ जाता है। तो लास्ट टाइम भी हमने 8 के पास जो है प्रॉफिट टेकिंग की थी, और जैसे ये 7.45 पे जाता है तो हम 7 का यहाँ स्टॉप लॉस लगा के वेट करते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो यही स्ट्रेटजी इसमें आपको हर दफ़ा एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। उसके बाद आ जाए जी पीआरएल भी अपने प्रीवियस रिज़ल्ट के बाद और कुछ इसकी न्यूज़ आई हैं उसके बाद ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं आप देखें तो। और इसने भी फ्राइडे को स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स में है जो इसने बिल्कुल अपर कैप की तरफ जाकर बाद में नेगेटिव क्लोजिंग दी, और एक देखें अगर तो तकरीबन ये आप देखें 1.5 रुपये से ज़्यादा का जो है इसने जो है वो डिप लिया लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में। तो इसमें जिन लोगों ने तो हाई साइड पे बाय की, उन्होंने बड़ी बेस्ट ट्रेड उनको मिल गई होगी, और वही चीज़ इनको अब 1.5 पे तकरीबन, यानी 19 से ऊपर जिन्होंने अगर इसकी प्रॉफिट टेकिंग की है तो वो अब तकरीबन 18 से नीचे दोबारा से आपको पीएरएल मिल रहा है। जिन लोगों ने नहीं कर सके वो इसको होल्ड करें। 20 विल बी इंशाल्लाह ताला ईजी टारगेट, और बड़ी जल्दी उसको ये अचीव करेगा इसी वीक में इंशाल्लाह ताला। और अगर जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है वो इसको दोबारा कल जो है वो बाय बैक कर सकते हैं। टारगेट वही इंशाल्लाह ताला 20+ पे इसकी फिर जो सी है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। उसके बाद आ जाए जी ओजीडीसी जो सा इन वक्त जिन रेट्स पर है वो बाइंग रेट्स हैं सिर्फ, उसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं। और अगर मार्केट किसी किस्म का डिप भी लेती है तो ओजीडीसी में इन रेट से डिप जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज पे आएगा। तो ओजीडीसी में आप जो है वो आप एंट्री ले सकते हैं, और 2-3 दिन के ट्रेड में आपको उसमें से एक अच्छा गेन जो है वो मिल सकता है। इसके बाद आ जाए जी शेल भी आपको पता है ओ एम सीज़ में आता है, जिस तरह एच टी एल आता है, जिस तरह पी एस ओ आता है। एक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुका है, प्रीवियस रिजल्ट इसका अच्छा आया था। अब आगे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसके अलावा कुछ इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं रिफाइनरीज़ को और ओ एम सीज़ को। तो आने वाले दिनों में इसमें आप एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। तो शेल जिन रेट्स पर है वहाँ पे डिप पे आप इसको बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो आप इसमें से एक अच्छा गेन आपको जो है ना शॉर्ट पीरियड टाइम मिल सकता है। तो शेल को भी आप ज़रूर टारगेट कर लें। इसी तरह पीएसओ है, तो ओएमसीज़ तमाम जो सी हैं वो एक अच्छा जो है वो रिटर्न दे सकती हैं आपको। फाइनल वन है जी सिनर्जी छोटे स्टॉक्स में इसकी जो मूवमेंट होती है काफ़ी रेंज बाउंड होती है, बट बहुत से दोस्तों ने इसमें जो से एंट्री ली हुई है। उसको टारगेट जो हमने किया हुआ था शुरू में वो ही 5 to 5.5 या 5.3, ये रेंज इसकी बेस्ट रेंज बनती है। इससे नीचे मिले तो और बेस्ट है, बट ये रेंज क्वाइट सिक्योर है, यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाता है। अगर आप इसको हाई साइड पे बाय कर लेंगे 7-8 पे तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, स्पेसिफिकली इन प्रेजेंट सिनेरियो। बट इस रेंज में बाय करके जैसे ये 6 से ऊपर जाए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें या 6 का स्टॉप लॉस लगा लें। तो पहले भी हमने 6 का स्टॉप लॉस रखा था, तो वो हिट हुआ, तो ये वापस आपको देख लें 5.2 के आसपास जो है वो फिर एंट्री का चांस मिल गया, और वहाँ से ये फिर दोबारा इसने जो है अगर आप देखें तो फ्राइडे को ही 6.23 का हाई लगाया, और वहाँ से फिर डिप लेकर 5.73 की इसने क्लोजिंग दी। सो इसमें भी अगेन आप जो प्रेजेंट सिनेरियो उसमें डिप पे आप बाय करें, और जैसे ये 6 को क्रॉस करके जाए तो यहाँ तो 6 का स्टॉप लॉस लगा के होल्डिंग कर लें, या फिर वहाँ पर हाई साइड पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। तो ये छोटे स्टॉक्स में आपको जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें, क्योंकि रिफाइनरीज थोड़ी सी जो सी उनमें बुलिश टर्न जा रहा है, तो ये फिर साथ में इसमें भी एक अच्छी मोमेंट बन जाती है। तो ये तो थे जी वो स्टॉक्स जिनको हमने लास्ट वीक में पूरी इनकी स्ट्रेटजी प्लान की और माशाल्लाह बड़ा अच्छा गेन मिला, और इस वीक में भी इनको इसलिए टारगेट किया है क्योंकि ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें अच्छे वॉल्यूम्स लगते हैं, जो कि अच्छी प्राइस पे हैं स्टिल। तो इसके अलावा बहुत से स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छी प्राइसेस पे हैं, सब कुछ हैं, बट अगर आप इनमें कर रहे हैं तो डेफिनेटली, और उनमें स्टिल पोटेंशियल है, तो उन्हीं अगर स्टॉक्स को आप टारगेट कर लें तो एक तो उनकी मूवमेंट का आपको अंदाज़ा होता है, आपकी मेमोरी में तमाम चीज़ होती है, और उसमें आप ज़्यादा अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। सो इन्हीं को हम टारगेट करके इस वीक के लिए अगर हम जो अपनी स्ट्रेटजी है जो हमने डिस्कस की उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गेन जो है वो हम इस वीक में कर सकते हैं। और फिर इस वीक के बाद या इस वीक के दौरान कुछ न्यूज़ आती हैं और आगे क्या सिनेरियो बनता है उस पर फिर हम फर्दर अपनी स्ट्रेटजी जो है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी कल के लिए स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। टारगेट जो है वही है कि इन चीज़ों को बाय बैक करें और हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं
उसके ऊपर फिर फर्दर स्ट्रेटजी हम अपनी जो सी है वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।